हेलो गॉर्जियस पीपल, होप यू आर हैविंग ग्रेट टाइम विद योर लव्ड वंस। अर्ज किया है दोस्तों, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आगे भी सुनिए, ये शादी भी नहीं आसान, ये भी समझ लीजिए हरी लाल मिर्च की टॉफी है जिसे रोज ही खाना है। कह दो इस समुंदर से नहीं जरूरत मुझे लहरों की, एक हस्बैंड या वाइफ ही काफी है जिंदगी में तूफान लाने को। माना कि दोस्तों, जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो जिंदगी बन जाती है, लेकिन फिर भी शादी के बाद इंसान की फितरत क्यों बदल जाती है। शादी से पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1, शादी से पहले आई लव यू, शादी के बाद फिर आलू, शादी से पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी, शादी से पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद मेरी जान मत खाओ, शादी से पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद उफ ये मैंने क्या किया। माना कि दोस्तों प्यार अंधा होता है, शादी से पहले सिर्फ अच्छा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों अपने बेस्ट वे में एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, गुडी गुडी वे में एक दूसरे के सामने आते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना, तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना, होता है ना ऐसा। फिर होती है शादी और एक्चुअली खुलता है पर्दा और असली चेहरा सामने आता है और रियल लाइफ स्टोरी शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे प्यार के साथ होती है ढेर सारी तकरार। दोस्तों कहते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बट उनकी मेंटेनेंस तो आपको यहीं पर ही देनी होती है ना। शादी का एक्चुअल मीनिंग भी एक्चुअली सिर्फ प्यार नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, गिविंग, टेकिंग, अंडरस्टैंडिंग, फेथ, ट्रस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। दोस्तों जब आप किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो यू आर रेडी टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, अच्छा और बुरा सब कुछ। सच्चा प्यार भी वही है जिसमें आप खुशियों के साथ साथ गम भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक परफेक्ट कपल कौन होता है? इनफैक्ट कोई नहीं हो सकता। परफेक्ट शादी जरूर हो सकती है अगर हम एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर दें। यहाँ बात करती हूँ मैं अपनी और अपने हस्बैंड की। मैं चाहूँ तो उनमें 2 कमियां बता सकती हूँ और वो 2 की जगह 4 बता सकते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे तो शौक और आदतें भी अलग अलग हैं। उन्हें रात को टाइम से सोना पसंद है और मुझे रात को देर तक जागना पसंद है। ऑब्वियसली ही इज एन अर्ली राइजर और मुझे सुबह की नींद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। उन्हें चाय पसंद है, आई एम अ कॉफी लवर, मुझे मशरूम, सोया टिक्का बहुत पसंद है, उन्हें देसी चाट और दही भल्ला बहुत पसंद है। उन्हें पार्टीज से टाइम से घर आना पसंद है और मुझे पार्टीज में देर रात तक एंजॉय करना पसंद है। देखा जाए तो हमारी पसंद और नापसंद बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम 2 इम्परफेक्ट पर्सन मिलकर बहुत सारे परफेक्ट मोमेंट्स बना लेते हैं और मुझे लगता है आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। उसके बावजूद भी दोस्तों कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो बोलते हैं कि उनकी लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में कोई चार्म नहीं रहा। इनफैक्ट अभी पीछे मुझे अपनी एक फ्रेंड के बारे में पता चला जो अब्रॉड में रहती है कि उसका डिवोर्स हो गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि बहुत ही लवी डवी कपल था। तो मैंने उसे कॉल किया तो शी सेड कि हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, कोई फीलिंग्स ही नहीं थी एक दूसरे के लिए और हम लोगों ने एक दूसरे से ओवर एक्सपेक्टेशन रख ली थी। दोस्तों शादी में से ये भारी भरकम शब्द एक्सपेक्टेशन तो निकाल कर बाहर कर दीजिए। जब भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो मायूसी ही मिलती है। आप एक बार ये सोचिए, आपने कुछ सोचा कि आप ये काम करेंगे, आपने खुद से एक्सपेक्ट किया, क्या आप वो हर काम कर पाते हैं? अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हर एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे? दोस्तों वो आपका साथी है, आपका पार्टनर है, आपका गुलाम नहीं है। उसकी फीलिंग्स की कद्र कीजिए, उसको एक स्पेस दीजिए, उसका मी टाइम जो है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो एक हेल्दी वे में ग्रो करती है और लाइफ सेट हो जाती है बॉस। दूसरी बात, प्लीज टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। शादी के बाद मोस्टली क्या होता है, लगता है अब तो शादी हो गई, किसने देखना है हमें।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज माना बढ़ जाती है तो अपनी तरफ ध्यान देना कम हो जाता है। हस्बैंड की तोंद निकल रही है, वाइफ अस्त व्यस्त है, कोई केयर नहीं है। आप क्या शादी से पहले इसी तरह से एक दूसरे से मिलने जाते थे? याद रखिए दोस्तों, अभी भी आपके पार्टनर को आपको अच्छे से तैयार होकर या आप उनके सामने बड़ी फिट और फाइन होकर आए, अब भी उन्हें अच्छा ही लगेगा। अगर आप अपनी लुक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस कॉन्फिडेंस से पूरे घर में एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी और बिलीव मी, उसकी वाइब्रेशंस आपके पार्टनर तक जाएंगी। फिर आप देखिए क्या मैजिकल वर्ड्स निकलते हैं आपके पार्टनर के मुंह से। आई लव यू, यू लुक सो गुड, यू लुक सो ब्यूटिफुल, आई एम सो लकी टू हैव यू एज अ वाइफ और हस्बैंड, व्हाटएवर। सो पूरा एटमॉस्फेयर म्यूजिकल हो जाता है इस तरह से। दोस्तों मुझे याद आ गई अभी मिस्टर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म जिसमें कि उन्होंने मैं लास्ट वीक में ही देख रही थी, बड़े भावुक होकर वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं कुछ एप्रिसिएशन के वर्ड्स उसे कहूँ, कुछ प्यार के दो बोल बोलूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे उसकी कमी महसूस होती है। वो जो छोटे छोटे काम करती थी अब मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसे आई लव यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन अब वो नहीं है। दोस्तों कोई मौका ना खो अपने पार्टनर को एक थैंक यू बोलने का, बार बार आई लव यू बोलने का। एक प्यारा सा लव मैसेज भेज दीजिए, कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, कभी कभी ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे पहली बार मिले थे तब किया था। कुछ स्टूपिड बातें करें जिससे कि आप दोनों को हंसी आ जाए। कभी कभी थोड़ा सा लड़ भी लीजिए, क्योंकि जो लड़ाई के बाद का मिलन होता है वो आपके रिश्ते को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। बट लड़ाई थोड़ी सी ही होनी चाहिए इनफैक्ट। उसके अलावा कभी कभी यादों का पिटारा खोलकर पुरानी बातों को याद कर लें, तरोताज़ा कर लें खुद को और कुछ नया एक्सप्लोर करें खुद से, जिससे आपके पास कुछ नया भी हो एक दूसरे से डिस्कस करने को। जब आप ये सब करेंगे तो आपका रिश्ता कभी बासी हो ही नहीं सकता, उसमें हमेशा एक ताजगी रहेगी, वो एक फ्रेश फ्लावर की तरह मुस्कुराता रहेगा। दोस्तों लोग जरूर कहते हैं लव इज ब्लाइंड, बट मेरा ये मानना है लाइफ इज ब्लाइंड विदाउट लव एंड कमिटमेंट। ये आपके हाथों में है दोस्तों कि आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कितनी रंगीन है, कितनी खट्टी मीठी और कितनी नमकीन है। कुछ भरो उसमें रंग ऐसे कि लगे वाकई ये बहुत हसीन है। लोग यूं ही किस्से सुनाते हैं, शीरी फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट के। बात तो तब होगी ना दोस्तों जब बूढ़े होकर भी हाथों में हाथ हो, दिलों में चाहत हो, आंखों में सुकून हो और दुनिया कहे वाह ये जोड़ी तो एवरग्रीन है। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।